21 अप्रैल कल मॉर्निंग अराउंड 8:30 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मेन रातू रोड पर भार्गव सिंह हैं, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। उनकी पीठ पर गोली मारकर एक व्यक्ति भाग गया है। उसके बाद तुरंत पीसीआर और माइक तथा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवीज़ का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो विक्टिम थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब उनको सिटी हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहाँ उनके द्वारा, जब वो होश में थे तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति हैं विजय हेनरी टेटे, उनके द्वारा उनको गोली मार दी गई है। तथा उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक ज़मीन विवाद था, रातू में कोई ज़मीन है, उसको लेकर उनका कुछ पैसे का विवाद था। तो उस ट्रांजैक्शन के विवाद को लेकर उनकी पहले भी उनसे बहस हुई थी और उन्होंने उनको बोला भी था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको गोली मरवा दूंगा। तो उसी के पश्चात उनको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए फिर यहाँ से पारस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे पहले जब पुलिस ने बयान ले लिया था तो मेन एक्यूज़्ड जो था, सिंस वो काफ़ी गंभीर हालत में थे और उनके डेथ से पहले एज अ डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने विजय हेनरी टेटे का नाम दिया था। और उसके आधार पर जो विजय हेनरी टेटे को जो है ट्रैक किया गया, उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में उनको कल दिन में ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात ऐसा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें जो एसआईटी टीम को जो हेड कर रहे थे वो सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली निखिल राय उसको हेड कर रहे थे। और इनके द्वारा आगे जब सीसीटीवी की जांच करवाई गई, जो लोग हैं, जो शूटर है उसने जो रास्ता फॉलो किया था, वहाँ अलग अलग लोगों के बयान लिए गए। तो और लोगों ने फिर खुलकर लोग सामने आए, लोगों ने बताया कि जो मेन एक्यूज़ जो है, जो मेन शूटर जो है, उसकी पहचान की गई। और पहचान करने के पश्चात कल शाम से ही लगातार मल्टीपल टीम्स के द्वारा अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। उसी क्रम में ये चीज़ सामने आई कि वो झारखंड से भागकर बक्सर बिहार जाने की फिराक में हैं और उनको कल आज अर्ली मॉर्निंग नेवरी गोल चक्कर के पास जो बस स्टैंड है वहाँ से उनको डिटेन किया गया, उनको फिर वहाँ से अरेस्ट किया गया। तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है कि जब उन्होंने इस वारदात को जब उन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद वो भागे थे ओटीसी ग्राउंड होते हुए, उस डैम की तरफ वाला जो रास्ता जाता है वहाँ पर वो भागे थे। उसी रास्ते में जब सीसीटीवी चेक करवाए गए पुलिस के द्वारा तो ये देखा गया कि कुछ लोगों ने उनको रोकने का भी प्रयास किया था। हालांकि हथियार के डर से उन्होंने डेटर कर दिया कि आप अगर हमें रोकेंगे, अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। उसके पश्चात आगे जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें ये भी चीज़ सामने आई कि जो एक्यूज़ है, जो शूटर है, उसने अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया था। जो ऊपर वाला जो कपड़ा पहना हुआ था वो उतार लिया था, हालांकि उसने फिर भी मास्क और कैप लगा रखी थी। इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर जब वो पकड़ा गया तो उसके पोजीशन से एक बैग मिला, जो सेम बैग वो कैरी कर रहा था घटना जब कारित करने के लिए आए थे। तो उस टाइम भी जो एक्यूज़ड है उसने शूटर ने बैग टांगा हुआ था और वो बैग जो है पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। उसी बैग में जो कपड़े उसने पहने हुए थे वही कपड़े वो अपना उसी बैग में पैक करके और भागने की फिराक में था। और साथ ही साथ उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं बक्सर जाने की तैयारी में था और उसको वहाँ तथा उसने ये बताया कि घटना को कारित करने के पश्चात उसने कांके डैम की तरफ जो रास्ता जाता है, कांके डैम के करीब लगभग 20-30 मीटर दूर एक जगह पर उसने जो है हथियार और जो बाकी चीज़ें हैं वो छुपा दी थी। फिर मॉर्निंग में अराउंड 7 उसके कन्फेशन के आधार पर कांके डैम के पास लेकर जाया गया। वहाँ से जो एक पिस्टल जो आपने देखी और एक जो देसी कट्टा, साथ ही जिंदा कारतूस 8 गोली और एक खोखा उसी स्थल से जब्त किया गया। जब्त करने के पश्चात जब फर्दर उससे पूछताछ करने की और आगे लेके जाने की जब उसको तैयारी हुई तो उसे लगा कि वो भाग सकता है और उसने फोर्सफुली हमारे जो एएसआई हैं उनकी पिस्टल छीनने का प्रयास किया, पिस्टल छीनी और उसके बाद वो भागने लगा। भागने के क्रम में उनको रोका गया। रोकने के लिए उनको जब बोला गया तो उन्होंने 2 राउंड जो है फायर भी किए पुलिस के ऊपर। पुलिस की जो टीम है उसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी टोटल 5 राउंड फायर किए गए
और उसमें जो है उनको पैर में जो है इंजरी हुई है, बुलेट शॉट इंजरी। जो शूटर है उनको बुलेट शॉट इंजरीज हुई हैं 2 जगह। और उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको वहाँ से एम्बुलेंस बुलाकर रिम्स में रेफ़र कर दिया गया है और वो ख़तरे से बाहर हैं। बैकग्राउंड सर क्या था इस शूटर का? जो ये शूटर है, आप इनका नाम है सत्यम पाठक। ये काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं। ये 2014 से ये एक्टिव हैं। 2014 इनफैक्ट 2012 से एक्टिव हैं ये। 2012 में कोतवाली थाना कांड संख्या जो पंडरा एरिया में ही उस टाइम जो पड़ता था, घटना स्थल उसका पंडरा एरिया में ही था और ये पंडरा के ही रहने वाले हैं। उस टाइम ये आर्म्स एक्ट के केस में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल जा चुके हैं पहले 2012 में। उसके पश्चात 2014 में अरगोड़ा थाना अंतर्गत एक आर्म्स एक्ट के केस में ही, आर्म्स एक्ट और मर्डर के केस में पहले फिर से जेल जा चुके हैं। उस टाइम कोई एक शक्ति सिंह हत्याकांड हुआ था, उस वारदात को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था और उसमें भी ये एज अ मेन शूटर ये इन्वॉल्व थे। उसके पश्चात 2024 में लगभग 2 साल पहले जो एक काफ़ी वार्ड पार्षद थे वेद प्रकाश, उनका जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, उस वारदात में भी जो मेन शूटर का जो रोल जो था वो भी इनका ही था और उसमें भी इनको गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था। सर कितने पैसे दिए गए थे शूट करने के लिए? विजय टेटे और ये शूटर्स दोनों एक कैसे हुए, क्या कहानी बनी, क्या प्रलोभन दिया गया? उस तथ्य के ऊपर जो है पूछताछ अभी जारी है। चूँकि जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इन्होंने बताया कि मेरे पास वेपन्स हैं। वेपन्स के लिए फिर इनको जो रिकवरी के जब लेके जाया गया तो इन्होंने ये घटना कारित करने का दोबारा से प्रयास किया, तो इनको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। और रेफ़र करने के बाद हमारी टीम जब जांच के लिए पहुंची तो अभी उसमें पूछताछ में थोड़ा हमें समय लगेगा। और हालांकि ये चीज़ की पुष्टि हुई है, इन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैंने उसे गोली मारी है। उसने अपने ये अपराध को स्वीकार कर लिया है। इसमें जो ट्रांजैक्शन की या जो आप लोगों के सवाल होंगे कि कितने पैसे में जो हुआ है, कितने पैसे में नहीं हुआ है, उसके बारे में प्रिलिमिनरी एविडेंस आ रहा है कि इनकी चूँकि जो सत्यम पाठक है वो भी इस कारोबार में, ज़मीन के कारोबार में इन्वॉल्व होना चाहते थे और वो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होने के जब भी एंट्री करने का जो प्रयास करते थे, तो उनके साथ जो विक्टिम जो हैं भार्गव सिंह, उनके साथ उनकी हल्की फुल्की कहासुनी पहले भी हुई थी। तो हो सकता है कि विजय हेनरी टेटे और सत्यम पाठक ने मिलकर इस कॉन्स्पिरेसी करने के पश्चात इस घटना को कारित करवाया है। और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को जब नए तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। टेटे का सर बैकग्राउंड क्या है? टेटे जो है विजय हेनरी टेटे भी ज़मीन कारोबारी हैं और वो जो विक्टिम जो थे भार्गव सिंह, वो भी ज़मीन का ही कारोबार करते थे। और इनका जो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन था जिसके बीच में उनके बीच में विवाद हुआ। एक और चीज़ सामने है कि इन दोनों में से किसी ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया कि हमारा ऐसे झगड़ा चल रहा है। अगर पुलिस को टाइमली सूचित करते तो पुलिस उसमें प्रिवेंटिव एक्शन अपने स्तर से लेती। ठीक है सर, हत्या जो हुई है वो जमीन विवाद ही है? हत्या जो हुई है वो मेन ज़मीन विवाद है, वही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस,
यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in